वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में पहुंच गए। ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का डेस्क बजाकर एहतजाज, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। पीटीआई अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून के अरकान के शेर आया के नारे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुर्शीद शाह और नवीद कमर से उनकी नशिस्त पर जाके मुसाफिया किया। हुकूमती अरकान वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त के इर्द गिर्द जमा हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ महाज आराई मुल्क दुश्मनी है। कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मुल्क दुश्मन नहीं चाहते कि गवादर बंदरगाह फाल हो। चीन की तरफ से $230 मिलियन की ग्रांट से न्यू गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ। गवादर एयरपोर्ट से पाकिस्तान की मईशत को फायदा होगा। बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के भी खैर ख्वाह नहीं। फितना अल खारिज के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। वर्ल्ड बैंक के तवीलुल मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान ने गजा जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज उठाई। गजा की तामीर नौ के लिए पाकिस्तान अपना फर्ज अदा करेगा। कमेटी चलते केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया? रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, हमें तो ये भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। कोई तीखा सवाल पूछें तो शायद ये बेंच भी खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील मुनीर मलिक और हामिद खान को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत की हिदायत कर दी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म को तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। काबीना इजलास से कबल हुकूमती कमेटी के अरकान इसाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने भी वज़ीर-ए-आज़म से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की थी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के राब्तों से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब इत्तेहादियों की मुशावरत से फाइनल करने का हुक्म। हुकूमती ज़राए ने कहा है कि हुकूमत को आला अस्करी क़यादत और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात से कोई खौफ नहीं है। मुलाकात के हवाले से अहम ओहदेदार वज़ीर-ए-आज़म को पहले ही आगाह कर चुका है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर सारे मुकदमात गैर कानूनी और झूठ पर मबनी है। बानी पीटीआई को करप्शन पर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी बनाने पर सजा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर कहते हैं, यहाँ हॉस्पिटल बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, गरीबों को खाना खिलाना और रिहाइश फराहम करना जुर्म बन जाता है। इस मुल्क में करप्शन, चोरी और मुल्क का पैसा बैरून मुल्क भेजना हलाल और जायज़ है। सब सियासी पार्टीज मिलकर भी बानी पीटीआई की मकबूलियत को कम नहीं कर सकती। हमारी एक ही मुलाकात हुई है और लोग इसको बैकडोर राब्ते कह रहे हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सबसे कहता हूं कि मुज़ाकरात को गैर संजीदा ना लें। कुछ लोग जिम्मेदार लोग मुज़ाकरात को डीरेल ना करें। खुले दिल और एतमाद के साथ एक दूसरे के साथ बात करें और मुज़ाकरात को हर सूरत कामयाब बनाएं। मुज़ाकरात की कामयाबी से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बैरिस्टर अली जफर ने बोला कि हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात से मुतालिक कंफ्यूज है। हुकूमती टीम ने अब कहा है कि हम तहरीरी तौर पर जवाब देंगे। तहरीरी जवाब ना मिला और मुतालबात ना माने गए तो मुज़ाकरात खत्म कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई अदालतों से रिहाई चाहते हैं। ट्रंप के इक़्तिदार में आने से बानी पीटीआई की रिहाई का कोई ताल्लुक नहीं। और पाक सरजमीन में 29 बरस बाद आईसीसी इवेंट का मेला सजने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी है। स्टेडियम्स की ताज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल तकमील के करीब।
35,000 से ज्यादा शायकीन के बैठने की गुंजाइश वाले कजाफी स्टेडियम लाहौर का तामीर नौ के बाद रूप ही बदल गया। स्टेडियम में कुर्सियों की तनसीब जारी है, फ्लड लाइट्स पोल नस्ब कर दिए गए हैं, दीदाज़ेब पवेलियन और हॉस्पिटैलिटी बॉक्स भी तैयार कर लिए गए। नेशनल स्टेडियम कराची में नए पवेलियन की तामीर का आखिरी मरहला भी जोरों शोर से जारी। स्टैंड्स के सामने जंगले की तनसीब का अमल मुकम्मल कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान 19 फरवरी से सजेगा।